नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बिलाल खान जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदित्य भारत न्यूज में। अजय जी, आपको धन्यवाद, बधाई कि आप हमारे पास आए अपनी बाइट लेने के लिए। आप जो शब्द पूछेंगे जवाब भी उसी तरीके का होगा। सर, जैसा कि आज आपने किसान के समर्थन में पद यात्रा निकाली थी, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्यों निकाला? हमारे किसान अन्नदाता हैं और इतनी कड़ाके की ठंड में दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, तमाम जगह बैठे हुए हैं। क्या केंद्र सरकार को रहम नाम की चीज़ नहीं है? जो इतने कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, अपने बच्चे, अपने पूरे परिवार को लेकर के, उनके खिलाफ जो बिल आपने लागू किया है, ये मानवीय कतई इसको जनता स्वीकार नहीं करेगी, न हमारे किसान भाई स्वीकार करेंगे। आपकी पद यात्रा में जैसे कि नारेबाजी हुई, नारेबाजी में एक नारा आपका था कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, और दूसरा नारा आपका ये है कि बिल वापस लो। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि किसान, हर वर्ग का व्यक्ति, हर घर से एक बच्चा किसान है। इस चीज़ को आप स्वीकार करेंगे ना? जी जी। हर एक बच्चा किसान के घर का ही है और उसके पिताजी कहीं ना कहीं किसानी में करते हैं। तो मेरा मानना है ये कि किसान का दर्द अगर सरकार नहीं समझेगी तो तीसरा कौन समझेगा। और रही बात आपने नारे की पूछी कि योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे भाई, सरकार अगर न डर रही होती तो पुलिस को आगे क्यों करती? सरकार को आकर के किसानों के सामने डट के अपनी बात रखनी चाहिए, किसानों की बात पूछनी चाहिए, उनका जल्द से जल्द निवारण करना चाहिए कि इतने ठंड में जो लोग बैठे हैं, आधे लोग बीमार हैं, उसमें अपने घर जाने के लिए परेशान हैं, लेकिन उनके आगे कहीं ना कहीं मजबूरियां हैं, उस वजह से वो बैठे हैं। सरकार का, जैसे कि आपने कहा, सरकार के ऊपर बता रहे हैं आप, सरकार का तो एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। विकास के नाम पे, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे वो राज्य सरकार का हो, विकास के नाम पे योगी सरकार या मोदी सरकार ज़ीरो है। आपको यूपी में चाहे केंद्र में क्या दिखता है? इनकी सरकार जब से केंद्र में या यूपी में बनी, तब से किसान, गरीब, नौजवान, माताएं, बहनें, छात्र, सारे लोग परेशान हैं। बस यही दुआ करते हैं कि जल्दी से इनकी सरकार जाए, लेकिन क्या करें, उसके बाद भी तानाशाह रवैया ये अपना रहे हैं लोगों के साथ। इंसान यहाँ जाता है थाने में एप्लीकेशन देने के लिए कि फला हमारे साथ घटना हो गई है, तो थानेदार उठा के भगा देता है या उनसे घूस की मांग करता है। आप बताइए, जनता हर तरीके से परेशान है, आगे करे तो करे क्या करे? एक तरफ सरकार ये कह रही है कि उन्होंने शौचालय बनवाए, उन्होंने बाकी जैसे उन्होंने शौचालय बनवाए, उन्होंने बहुत सारे काम हैं, मैं गिनाऊंगा तो हो सकता है ज़्यादा टाइम हो जाए। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि इको गार्डन में जैसे आपके राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने गिरफ्तारी दिया, सैकड़ों कार्यकर्ता ने गिरफ्तारी दिया, आपने भी दिया। इसका क्या मतलब था? गिरफ्तारी देने से क्या आपका जो समस्या है का समाधान हो जाएगा? गिरफ्तारी हम देते रहेंगे, और मैं और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि हम किसानों के साथ हैं, और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित लोग, वरिष्ठ लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेतागण, सभी लोग किसानों के पक्ष में हैं, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसका मैं पालन करूंगा। अब जैसे कि चुनाव पास में आने वाले हैं, तो क्या आज चुनाव पास में आने वाले, तो क्या जिम्मेदारियां नहीं मिल रही हैं? इस किसान के मुद्दे आप जो सामने रखे हैं उसको चुनाव से न जोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि दंगा फैला के वोट बैंक की राजनीति करें, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के वोट बैंक की राजनीति करें। हमें इस घिनौनी राजनीति से सख्त नफरत है।
और हमें ऐसी राजनीति करनी भी नहीं है। हम लोग साफ सुथरी छवि के लोग हैं और हम लोग राजनीति भी करते हैं तो किसी के दुख की राजनीति और दुख में राजनीति नहीं करते हैं। तो जैसा कि आप ये बार बार ये कह रहे हैं कि इस तरह की धर्म जाति की राजनीति आप नहीं करते हैं, तो क्या अखिलेश यादव मुस्लिम के साथ है या जो हिंदू के साथ है, क्या है? अखिलेश जी हमारे सबके साथ हैं। अखिलेश जी हमारे सब जाति धर्म को लेकर के चलते हैं। उनमें यही खासियत है कि वो किसके बेटे हैं आपको तो पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। नेताजी के बेटे हैं और नेताजी 3 बार इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार रक्षा मंत्री रहे हैं और उन्हीं के पुत्र आदरणीय अखिलेश यादव जी 1 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि नेताजी का राजनीतिक कैरियर कितना लंबा है और हमारे अखिलेश जी का कितना लंबा है, लेकिन हमारे नेताजी और न अखिलेश जी इस तरीके की राजनीति न करते हैं न करेंगे। आपके आज जो पदयात्रा निकली थी उसमें आप लोग बार बार ये कह रहे थे बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। कौन सा बिल है, किस पे आप अड़े हुए हैं, क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, किसानों का जो काला कानून बिल है, अब हम 10 बार आपको बता रहे हैं वही चीज़ कि बिल सरकार को झुकना पड़ेगा हमारे किसान भाइयों के सामने और उनको बिल ये वापस लेना पड़ेगा और किसानों को हमारे किसी तरफ से फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है, न नज़र आपको आ रहा है। और हम यही कहेंगे कि किसान के सामने केंद्र सरकार आए, अपनी बात रखे और किसानों की बात सुने। और बैठने से, बात करने से बड़े बड़े समाधान हल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 10 मिनट का वक्त नहीं है तो किसान हमारा भी डटा रहेगा। जब तक वो बिल वापस नहीं करवाएगा तब तक वो नहीं जाएगा वहां से। सरकार बार बार एक ही चीज़ कह रही है, किसानों के समर्थन में सरकार है, किसानों के बारे में सोच रही है, और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी समाजवादी पार्टी, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो सभी लोग किसानों के समर्थन में हैं और रहेंगी। आप समर्थन में हैं, समाजवादी पार्टी समर्थन में है, भाजपा भी कह रही है एक तरफ समर्थन में है और एक तरफ जो है पदयात्रा निकाली जा रही है, टिप्पणियां की जा रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। भाजपा किस समर्थन में? किसान के समर्थन में होती तो हमारे 2 करोड़ किसान इस ठंड में विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। वो तो सरकार ये कह रही है कि उनके अनाज की सही कीमत दी जा रही है। किस प्रकार की कीमत दी जा रही है आप ही जरा बता दीजिए, इसके आंकड़े निकाल लीजिए कि पहले की सरकार क्या देती थी, आज का आप उठा करके पेट्रोल के दाम देख लीजिए। 90 रुपए के ऊपर कभी क्या आज तक पेट्रोल गया है क्या समाजवादी पार्टी सरकार में तेल की कीमत नहीं बढ़े थे? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश से ही तेल की कीमत बढ़ते हैं, राज्य सरकार से तेल का कोई मतलब नहीं है। और ये हमको नहीं लगता है कि आप ये जो बात पूछ रहे हैं कि तेल राज्य सरकार बढ़ाती है, राज्य सरकार तेल नहीं बढ़ाती, केंद्र शासित प्रदेश से ये तेल के दाम बढ़ते हैं और वो केंद्र सरकार में इस समय भाजपा की सरकार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे साथ बिलाल खान जी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नारेबाजी चलती रहेंगी, किसानों के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार जब तक किसानों की बात नहीं मानते हैं तब तक ये लोग धरना करेंगे, गिरफ्तारी भी देंगे। कैमरामैन समीर खान के साथ मैं अजय मिश्रा, आदित्य भारत न्यूज़, लखनऊ।